नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल हमने पिछले वीडियो में कुछ डिस्कशन किया था कि किस तरह से सेक्स को, मास्टरबेशन को एक फिल्मों के माध्यम से भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये बार बार लगातार कोशिश की जा रही है कि मास्टरबेशन एकदम नॉर्मल है, उसे स्ट्रेस बस्टर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। इस तरह की बातें की जाती हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने इसी पर चर्चा की कि मास्टरबेशन किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो इस बात को हमें समझ लेना होगा। और दूसरी बात, ये वीडियो में हम मास्टरबेशन कहें या फिर किसी को भी किसी भी प्रकार की लत है, नशे के आदी हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। अगर आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, किसी और प्रकार का नशा करते हैं, तो ये वीडियो आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम कुछ टूल देने जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर आप ये अपने जो नशे हैं, जो भी नशा करते हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, एक बात को समझना होगा कि हम किसी भी प्रकार का नशा कर लें, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, मास्टरबेशन हो, तो ये सारे जो नशे जो हम करते हैं उसमें हमें अंतिम जो आकर्षण है, जो है वो किस बात का आकर्षण है कि हम बार बार सिगरेट पीते हैं, बार बार शराब पीते हैं, बार बार मास्टरबेशन करते हैं। तो पॉइंट क्या है? वो है हमारे दिमाग में जो पीनियल ग्लैंड है उसमें कंपन। इस पीनियल ग्लैंड में जो कंपन होता है उससे हमें एक शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि हम कहीं ना कहीं हम अपने आप से जुड़ रहे हैं। तो ये जो अपने आप के साथ रहना, अपने आप के साथ जुड़ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है आज की तारीख में। और ये सारी बीमारियां जो हैं वो आधुनिक बीमारियां हैं। तो ये हम अपने आप के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, इस बात का नशा है कि ऑर्गेज़म करूं और अपने आप से कनेक्ट कर लूं, शराब पी लूं और अपने आप से कनेक्ट कर लूं, बाकी सब चीज़ों से मैं कट ऑफ हो जाऊं, सारे क्रियाकलापों से और संतापों से मैं मुक्त हो जाऊं। तो इस बात का हमें आकर्षण है और हम इस वजह से हम नशा करते हैं। इस नशे से हम कैसे छुटकारा पाएँ, क्योंकि इससे सेहत में तो कोई वृद्धि नहीं होती, सेहत तो हमारी ख़राब होती है। तो मैं आपको एक ऐसा ब्रीदिंग टूल देने जा रहा हूँ जिससे आपकी सेहत और बेहतर होगी और आप वही सुख, वही शांति, आप ऊर्जा पाकर आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हैं दिन में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको करना है, नहीं। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जिसकी ये लाइफ जो है वो बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे ही बैठना है, पद्मासन में लगाकर ही बैठना है, आप कुर्सी पर भी आप बैठकर कर सकते हैं, ऑफिस में भी आप कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि पेट हल्का सा खाली हो, ये नहीं कि ढेर सारा खाना खाया और आपने ये एक्सरसाइज कर ली, वैसा मत करिएगा। अगर आप खाना खाने के बाद आप 2 घंटे का गैप लेकर आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में जब मैं 1 कहूँगा तो सांसों को ज़ोर से लेना है और 2 कहूँगा तो सांसों को ज़ोर से छोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे, ठीक है? शुरुआत करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Just relax. बिल्कुल शांत हो जाइए. जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए. आप देख रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में और मन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं. इस बदलाव को महसूस कीजिए. आप ये भी महसूस कर सकते होंगे कि आपके दिमाग में बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है. आपके शरीर में भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो और बेहतर हो रहा है. क्योंकि जब भी हम इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह जो है हमारे शरीर में वो बढ़ जाता है. और ऑक्सीजन को हमारी भाषा में प्राण वायु कहते हैं. प्राण, प्राण शक्ति. तो कई लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारियां होगी. तो जितना ऑक्सीजन सर्कुलेशन उनका बढ़ेगा उतना ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा. ये सिर्फ़ और सिर्फ मास्टरबेशन के लिए नहीं है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं. जस्ट रिलैक्स. तो अब हम इस एक्सरसाइज को दोबारा करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए. ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं, रोज़, रेगुलर. चलिए शुरुआत करते हैं. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Just relax. इस बदलाव को महसूस कीजिए. ये वही चीज़ है जो आपको नशे में मिलती है, जिसकी आपको तलाश थी. जब कभी भी हम तनाव में फंस जाते हैं तो हम कोई शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं. और ये शॉर्टकट जो है वो शांति के, वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता. वो कभी भी हमेशा के लिए सुखदायी नहीं हो सकता. थोड़ा परिश्रम अगर हम करते हैं तो वही सुख, वही शांति हमें मिल सकती है.
जो कोई भी बदलाव हो रहे हैं शरीर में, मन में, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि यही वो क्षण हैं जो ध्यान की ओर हमें ले जाते हैं। जब हम इस प्रकार से प्राणायाम करते हैं तो ध्यान में आप अपने आप आसन की मुद्रा में आ जाते हैं। और जितने भी योग आसन हैं वो ध्यान से निकले हैं। आसन से ध्यान नहीं लगता, ध्यान से आसन। तो आपका शरीर, आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सभी के बॉडी स्ट्रक्चर यूनिक हैं। तो जितने भी आसनों की खोज है वो ध्यान की मुद्रा में खोजे गए हैं। तो ध्यान जब लग जाता है तो शरीर जो है वो अपना एक आसन पकड़ लेता है। अगर आप कहेंगे कि पद्मासन पहले और फिर ध्यान, तो पद्मासन आपको ध्यान की दिशा में नहीं ले जा सकता। ध्यान की दिशा से पद्मासन आ जाता है। कोई पद्मासन में बैठ जाता है, कोई सुखासन में बैठ जाता है, कोई शवासन में चला जाता है, तो कोई और आसन में चला जाता है, कोई धनुरासन में भी ध्यान कर लेता है। स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्तिभ्याम। जिस किसी भी मुद्रा में आपका शरीर अगर स्थिर रहता है तो वहीं से उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करके उस आसन से आपको सुख मिल सकता है। आसन पहले नहीं है, ध्यान पहले। इसीलिए पतंजलि योग में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो प्राणायाम पर है, क्योंकि प्राणायाम ही आपको ध्यान की दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। और तीसरी एक्सरसाइज में हम वही पैटर्न में 1-2 में हम सांसों को लेंगे, और लेकिन इस बार आपको पेट से सांस लेनी है। यानी जब 1 कहूँगा तो पेट बाहर आएगा और 2 कहूँगा तो पेट अंदर जाएगा। तो जब 1 कहूँगा तो सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा और 2 पर अंदर जाएगा, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। तो 1 पर कहूँगा तो आपको सांसों को लेना है और 2 पर सांस को छोड़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जस्ट रिलैक्स, एकदम शांत हो जाइए। ध्यान का रास्ता यहीं से खुलता है। समाधि का भी आकर्षण जो है, समाधि का जो फोकस जो है वो यहीं से बढ़ता है। ध्यान कहें, समाधि कहें, ये रास्ता तो प्राणायाम से ही खुलेगा। जितने गहरे आप जाएंगे सांसों में, उतने ही गहरी आपकी समाधि होगी।
मन को जितना शांत करना हो तो उससे पहले हमें मन को उतना ही उत्तेजित करना पड़ता है। ध्यान तब लगता है जब हम सांसों को एकदम जोर से अंदर बाहर करेंगे, तभी ध्यान लगता है। क्योंकि जैसे ही इतनी जोरों से हमने सांसें ली, उसके बाद ही हमें वो शांति मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरी बार इस एक्सरसाइज को करेंगे। जब 1 कहूँगा तो पेट से सांस लेनी है, पेट बाहर आएगा और पेट अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दूसरी बार। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Just relax. जितने भी शरीर में बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को महसूस कीजिए। हमने सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है और उसका नतीजा आपके सामने है। इस एक्सरसाइज को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसे बढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि सिर्फ 4 मिनट, मैं कहता हूँ 4 मिनट, लेकिन अगर आप रोज़ करेंगे तो उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस एक्सरसाइज का जो गणित है ना, वो कुछ इस प्रकार का है। अगर आप इस एक्सरसाइज को रोज़ करते हैं, यानी अगर आपने 30 दिन किया समझो, और एक दिन नहीं किया, तो दूसरे जो 32वां जो दिन है ना, वो आपका 31वां दिन नहीं होगा, वो आपका पहला दिन होगा। फिर अगर आपने ब्रेक लिया तो इस एक्सरसाइज में, या यूं कहें कि किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज में, वो आपका 32वां दिन नहीं हो सकता। नियमित होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन का गैप यानी आपकी जो पूरा 1 महीने की जो मेहनत है वो गई, फिर वो आपका पहला दिन होगा। और अगर आपने बड़ा गैप लिया तो आप देखेंगे कि आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज को अगर अपना लिया और 15 दिन 20 दिन अगर आपने किया है, तो आप देखेंगे कि ये जो चक्कर आना और अंदर जो बदलाव जो हो रहे हैं, वो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी कम होगा। तो उसके बाद आपको और इंटेंसिटी बढ़ानी होगी ब्रीदिंग में। जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना आप और गहरे जाएंगे। तो ये 4 मिनट की एक्सरसाइज है और इसके बाद हम ओमकार करेंगे। ओमकार में हमें एक जोर से एक सांस लेनी है। तो ये कुल मैंने आपको 5 राउंड की एक्सरसाइज में दूंगा आपको। तो 1 मिनट के लिए हम ओमकार करेंगे। तो ओमकार कैसे करना है, एक जोर से सांस लेना है और इस तरह से ओमकार को हम करेंगे, ओम 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 ओम। तो
धीरे धीरे आपकी सांस जो है वो छूट जाएगी, फिर आपको वापस से सांस लेना है इस तरह से, और फिर वापस करेंगे ओम 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 ओम। तो इस तरह से हम पूरा 1 मिनट करेंगे। और हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, किसी को मेरे साथ कंपटीशन नहीं करना है। अगर आप घर में सभी लोगों के साथ अगर बैठकर अगर आप इस तरह से ओमकार करते हैं तो एक दूसरे के साथ भी कंपटीशन नहीं करना है कि मैं ज़्यादा लंबी सांस लूँगा और मैं सबसे ज़्यादा होल्ड करके मैं ओमकार करूँगा, नहीं। कंपटीशन हमेशा अपने से होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे। ओम 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 ओम। तो शुरुआत में आप ओमकार इस तरह से एक मिनट का एक राउंड कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसके राउंड बढ़ा भी सकते हैं। प्रयत्न, सतत प्रयत्न और कांस्टेंट प्रयत्न करने से आपको इसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा इस एक्सरसाइज के दौरान, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और फिलहाल बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।